आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज मैं औरंगाबाद की मशहूर समाजी सियासी शख्सियत साहिब खान पठान उर्फ बाबा के पास आया हूं। अभी हमने एक दो रोज़ पहले कल देखा कि इन्होंने अपनी जान देने की कोशिश की एक कब्रस्तान के लिए। कोई डेवलपमेंट के लिए नहीं, कोई कारखाने के लिए नहीं, कोई कॉलेज के लिए नहीं, कोई स्कूल के लिए नहीं, पानी के लिए नहीं, रास्ते के लिए नहीं, लाइट के लिए नहीं। हद से ज़्यादा ये हम कह सकते हैं मायूसी की बात है, एक तरह से बदनसीबी की बात है कि कब्रस्तान के लिए जो आखिरी एक ठिकाना होता है वहाँ के लिए एक जिंदा जीता जागता इंसान जान देने पे आमादा है। यह है सूरत हाल औरंगाबाद की। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। बाबा, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। कल का जो घटना हुई, ऐसी क्या आपको ज़रूरत पड़ी कि आप जान देने पर आमादा हो गए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो सब, मैं तकरीबन औरंगाबाद शहर के अंदर 4 साल से कब्रिस्तान की लड़ाई लड़ रहा हूँ। 4 साल से ऐसा कौन सा दिन नहीं होगा, हफ्ते में मैं 3 दिन जो है तो प्रशासन के चक्कर काट रहा हूँ। कॉरपोरेशन से लेके मालमत्ता और SDM, कलेक्टर, जिलाधिकारी और मंडलाधिकारी, तहसीलदार, ग्राम सेवक, तमाम तलाटी, तमाम लोगों से मैंने मुलाकात की और मेरे को सिर्फ आश्वासन मिला है। और यहाँ तक कि मुझे पूरे डॉक्यूमेंट मेरे पास पेपर है, उसके कई पेपर मुझे मिलने के बावजूद भी यहाँ तक के आश्वासन दिया गया कि भाई कुछ दिनों के अंदर आपको ताबा दे दिया जाएगा। मैंने जिलाधिकारी साहब को शिकायत की कि देखो ये ज़मीन भू माफिया के लोगों ने इसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है और कई जो है तो इलीगल दस्तावेज़ तैयार कर ऐसे दस्तावेज़ तैयार करें, ऐसे दस्तावेज करें जो है यहाँ पे जो है तो वर्ग 2 की ज़मीन को एक वर्ग के अंदर लाया गया। अब ये होता कैसा है, ये होता कैसा है, ये क्यों होता है? जबकि इसके अंदर जिलाधिकारी के परमिशन के बगैर, उनके लेटर के बगैर जो है तो इसके वर्ग 2 की ज़मीन बनती नहीं है, सरकारी ज़मीन जो भी होती है। तो फिर इसके अंदर हुई कैसी? तो मेरे को समझ में आया इसके अंदर बड़े बड़े जो है तो अधिकारी मिले हुए हैं, मिली भगत है और मिली भगत से जो है तो आज सैकड़ों करोड़ की ज़मीन को जो है तो भू माफिया ने दबा कर रखा है। और मट्टी बोल जो है तो इसको 8 का उतारा बनाकर, 8 का उतारा बनाने के बाद इसको जो है 7-12 वर्ग 1 के अंदर लाया गया। तो मैंने ये शिकायत की जिलाधिकारी के सामने, देखो साहब ये जो है तो ज़मीन भू माफिया ने इसके अंदर जो तो कब्ज़ा किया है, तो आप इसको ज़मीन को जो है तो यहाँ से कब्ज़ा हटाया जाए और कुछ गरीब ज़रूरतमंदों को चाहे यहाँ ज़रूरत पड़ती है, ये सरकार का काम है। सरकार ने एक जहाँ नई बस्ती होती है इसका एक GR है सुप्रीम कोर्ट का भी, एक सरकार का, दिल्ली सरकार का GR है। जहाँ भी नई बस्ती होती है सरकार के जिम्मे होता है वहाँ पे एक कब्रिस्तान मुहैया कराया जाए, या शमशान भूमि हो, या दलित की शमशान भूमि हो, या मुस्लिम कब्रिस्तान हो, तमाम जाति के कब्रिस्तान, या गोसावी की शमशान भूमि हो। जहाँ नई बस्ती का आबादी होती है तो सरकार के जिम्मे पड़ती है कि उन्होंने एक कब्रिस्तान अपनी ज़ाती खर्चे से, अपने पैसे से अपना ख़रीद कर देना चाहिए। आप ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है अंसारी साहब, वो तो ऑलरेडी ज़मीन सरकार की ज़मीन है, तो उसकी हम मांग कर रहे थे। जब ऑलरेडी ज़मीन होने के बावजूद भी जो है तो सरकार देती नहीं है तो मजबूरन जो है तो मेरे को आत्मा दहन करना पड़ा, मजबूरन जो है। तो अल्लाह करे जज़ा खैर, कुछ लोग थे वहाँ पे, पुलिस प्रशासन का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्लाह ने जो मेरे ऊपर जो कल का जो हादसा हुआ था, पेट्रोल डीजल यानी ओरिजिनल डीजल मैंने 4 लीटर आंख पर लिया था, ओरिजिनल डीजल था, ऐसा कोई बनावटी बातें जो कुछ कमेंट के अंदर लिख रहे हैं, ये पाखंडी जो MIM के लोग बोल रहा हूँ, खुलेआम बोल रहा हूँ, इसको काटना नहीं चाहिए। देखो ये कब तक सियासत करेंगे, MIM के लोग कब तक सियासत करेंगे? और कौम ज़रूरतमंद है, आज के दौर के हिसाब से मुसलमान के ऊपर हालात चल रहे हैं और तुमको सिर्फ कमेंट के अंदर गलत कमेंट डालते हो। कोई कहता है कि अबे माचिस हमारे पास, किसी के पास माचिस नहीं थी। तो ये सिर्फ MIM के लोग हैं, इनको सिर्फ टिप्पणी के अलावा कुछ नहीं आता। अंसारी साहब, कल जो है कल मीटिंग हुई जी, कल मीटिंग हुई जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तमाम संगठनें उसके अंदर थी, मुसलमान उलमा इकराम भी वहाँ पे मौजूद थे और तमाम तंजीमें, मुसलमानों की तंजीमें वहाँ मौजूद थी। जब वहाँ पे बात हुई, मैंने देखा मीडिया के माध्यम से, अब उन्होंने जो बातें असल में जो मकसद, जो हमारी जो है तो मकसद की बातें थी, जो असल में जो बातें थी, ये बातें तो वहाँ हुई नहीं है। मेरे को इल्ज़ाम नहीं लगाना है, मेरे को किसी के ऊपर बहुतान भी नहीं लगाना है, मेरे को सियासत भी नहीं करना है। अल्लाह गवाह है, अल्लाह का रसूल गवाह है, मैंने जो कल काम किया हूँ और इससे पहले भी जो मैं कर रहा हूँ, मैं महज इखलास से कर रहा हूँ और अल्लाह के रज़ा के लिए कर रहा हूँ और मुसलमान कौम की ज़रूरत के लिए कर रहा हूँ।
और इंशाल्लाह आगे भी करते रहूँगा। तो जो कल मसला हुआ, कल मसला होने के बाद जब मैंने मीडिया के माध्यम से देखा गया, कल वहाँ पे जो है तो 11 बजे का टाइम, ये जो है तो मौलाना महमूद मदनी के नेतृत्व के अंदर, उनके गाइडिंग के अंदर, उनके मशवरे के अंदर और उनके ऐलान के अंदर जो कल प्रोग्राम रखे गया था, मौलाना खालिद महफूजुर्रहमान, मौलाना खालिदुर्रहमान सैफुर्रहमान, मौलाना खालिद सैफुर्रहमान के जिम्मे दिया गया था कि कल का प्रोग्राम और उनके नेतृत्व के अंदर रखा गया था। और कल उसके बाद जो है तो वहाँ पे 11 बजे का टाइम वहाँ पे रखा गया था। 11 बजे के बजाय इन्होंने 10 बजे कॉन्फ्रेंस रखी गई। वहाँ पे कशमकश हुई, कुछ उलमाओं के अंदर कशमकश हुई, कुछ जो तंजीमों के अंदर ये बात चर्चा हुआ और कई मीडिया वालों ने जो है तो इसके ऊपर बात को उछालने का काम किया कि मीडिया वाले कहते हैं कि भाई तुमने 11 बजे का टाइम किया रखा था और ये बात को तुमने 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों लिया है। तो वहाँ पे मौलाना महफूजुर्रहमान कहते हैं कि भाई असद आवेजी साहब को टाइम नहीं है, असद आवेजी साहब को टाइम नहीं है। जब मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की ये मीटिंग थी, उलमा इकराम की मीटिंग थी, तो इनको क्या ज़रूरत पड़ गई है कि भाई असद साहब को टाइम नहीं है, जाते तो जाने देना चाहिए था, इन्होंने रोका क्यों है। तो वहाँ पे सियासत हुई है, चंद बातें हुई अंसारी साहब, चंद 2 बातें सिर्फ वक्फ बोर्ड की ज़मीन के ऊपर हुई है। आज मैं बोलता हूँ मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को जो है तो मुस्लिम नुमाइंदा कौंसल और मुसलमानों की तंजीमें जितनी भी है, आज औरंगाबाद शहर के अंदर कई जगह ईदगाह की ज़रूरत है, कई जगह कब्रस्तान की ज़रूरत है। आज बताओ, मैं 3-4 साल से देख रहा हूँ ईदगाह के ऊपर लोग कब्रों के ऊपर नमाज पढ़ रहे हैं, कब्रों के ऊपर सजदा कर रहे हैं। मैं उलमा इकराम से पूछता हूँ, मुस्लिम नुमाइंदा कौंसल से पूछता हूँ या अपने और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से पूछता हूँ कि ये जायज़ है, ये कब्रों पे सजदा करना जायज़ है। कभी आप तो वहाँ पे ईदगाह के ऊपर आप नमाज को गए, कभी आपने वहाँ से जायज़ा लिया? जो मुस्लिम तंजीम है उन्होंने आपने कभी जायज़ा लिया, कभी इसका जिक्र किया? नहीं किया। हमने देखा है, हम तड़पते हैं, फ़िक्र होती है हमको, काश मुसलमान जो है तो इसके ऊपर सजदा करके कहीं शिरक ना करे और कहीं जहन्नम का जरिया ना बन जाए। ये किसको फ़िक्र है? आपने आपको तुम जिम्मेदार कहते हो ना, तो आप फ़िक्रमंद बनो। जैसा तुमने तंजीमें बनाए तो वाकई में दिल से कौम की फ़िक्र करने वाले बन जाओ। आज देखो, मैं बोल रहा हूँ, आज हमको यहाँ नारेगांव के अंदर ईदगाह की सख्त ज़रूरत है, कब्रस्तान की सख्त ज़रूरत है। बड़े गांव के अंदर इतनी बड़ी आबादी हो गई, वहाँ पे भी जो है तो आज वहाँ पे कम हो जाएगा अगर बड़े गांव के लोग अभी वहाँ पे ईदगाह पे आते हैं। छावनी के अंदर अगर से बड़े गांव के अंदर कई ज़मीन है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, उसके ऊपर आप मेहनत करो। हाँ, इसके अंदर सैदा कॉलोनी के आगे अपने जटवाड़ा रोड के ऊपर 45 एकड़ ज़मीन जो है तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, वहाँ पे ईदगाह का जो है तो कब्रस्तान का इंतज़ाम करो। एक शमशान भूमि की भी हिंदू भाइयों को भी ज़रूरत है, वहाँ शमशान भूमि की ज़रूरत वो भी पूरी करो, कब्रस्तान की ज़रूरत करो, एक ईदगाह बनाओ। उस्मानपुरे के अंदर आज हालात देख लो, आज क्या हालात है। वो सामने की पूरी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, आज भूमाफिया ने वहाँ पर कब्जा करके रखा है। वहाँ पर कब्रस्तान का जो है तो ईदगाह की ज़रूरत है। ये बहुत अहम मुद्दा है मुसलमानों के अंदर। मुसलमानों ने जब अपने आप को लीडर कहते हैं, अपने आप को मुसलमानों का रहबर कहते हैं, हम मुसलमान के फ़िक्रमंद हो, अल्लाह गवाह है, अगर से तुम्हारे अंदर जर्सी भी ईमान का तकाजा होगा। एक ज़र्रा बराबर, हदीस में आता है अंसारी साहब, एक ज़र्रा बराबर, ज़र्रा कहते हैं कि उसको जो हवा में उड़ता नज़र नहीं आता, उसको ज़र्रा कहते हैं जी। वो ज़र्रा बराबर भी कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने तुम खड़े होकर कहेंगे कि अल्लाह, मैंने पूरी मुकम्मल तो नहीं लेकिन एक ज़र्रा बराबर ईमान बचा कर लाया हूँ, तो अल्लाह आपको बख्श देगा जी, आपको बख्श देगा, आपके नाम आमाल में जन्नत लिख देगा अल्लाह। क्या मेरा बंदा एक ज़र्रा बराबर के ईमान को बचा कर लाया है, तो ज़र्रा बराबर की कम से कम सोचो। ए मुसलमानों, अभी भी वक्त है, तुम अपनी हक़ की लड़ाई नहीं लड़ोगे, सिर्फ उसके अंदर तुम सियासत करोगे तो हमारे पर अज़ाब आएगा, अल्लाह की रहमत नहीं आएंगी। अल्लाह की रहमत आएंगी कब, अल्लाह की मदद कब आएंगी तुम्हारे साथ में, तुम्हारे अंदर इखलास होगा और तुम इखलास से काम करोगे, मुसलमानों का इखलास से काम करोगे। ईमान वालों की तुम जाकर से गुमराह कर रहे हो। मैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को भी कह रहा हूँ खुलेआम, ऐसे लोगों को अपने पार्टियों के अंदर, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अंदर जो सियासत करते हैं, कल जैसा महफूजुर्रहमान ने कल सियासत करी, असद साहब को कहा कि भाई असद साहब के पास वक्त नहीं है, ऐसे लोगों के अंदर, ऐसे लोगों को मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अंदर से बायकाट किया जाए, ये मेरा मशवरा है।
ये मेरा मशवरा है। लेकिन बाबा महफूज रहमान साहब जो है तो एक आलिम दीन शख्सियत है, एक नेक शख्सियत है। अभी तक उनके बारे में ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया, लेकिन आप जैसा कह रहे हैं ये भी तो सकता है कि कुछ इसके पीछे और बात हो, कोई और कुछ अहम बात हो सकती हो। ये देखो, ये जो कल की मीटिंग थी जी, ये मुस्लिम गरीब मुस्लिमों की हक़ की, मज़लूमों की, गरीब वक्त बोल की, जो अल्लाह ने जो हमको जो वक्फ किया हुआ है, अल्लाह तरफ से हमको जो ज़मीन मिली हुई है, इसके बारे में इन्होंने मीटिंग रखे थे। हम बहुत खुश थे कि वाकई में जो है तो मुसलमान जो है तो इसके अंदर कदम उठा रहे हैं और जद्दोजहद कर रहे हैं, अल्लाह इनको कामयाब करे। लेकिन हमने जब देखा है, हम भी समझते हैं, यानी हर निगाह जो होती है और इंसान का दिल कुछ और होता है, दिमाग और कुछ चलता है, समझ में आ जाता है। कल का जो मसला था, मेरे को ऐसा बोलना नहीं है कि बस जिम्मेदार है आलिमी दिन है, हम आलिमों की कदर करते हैं अंसारी साहब, और करते रहेंगे, उलमाओं की कदर करते रहेंगे। हदीस में आता है एक आलिम दिन कितना भी गुमराह हो जाए, कितना भी एक आलिम दिन गुमराह हो जाए, मौत उसको जब तक नहीं आएगी जब तक कि वो अल्लाह के राह रास्ते पे ना आ जाए। ये हदीस की बात बता रहा हूँ। तो फिर हमारे कोई हक़ नहीं पहुँचता उलमाओं के ऊपर टिप्पणी करना। लेकिन असल में जो मसला था हमारा, असद साहब वहाँ पे आए थे, असद साहब ने जो बातें की है तो सिर्फ सियासत की बातें, इधर की बातें, कुछ ज़रूरत नहीं थी। जो हमारा मकसद था, जो हमारा मकसद था, जो हम मकसद के लिए बैठे थे, हमारे वक्फ बोर्ड की ज़मीन मुसलसल उन्होंने दूसरी बातें ना करते हुए सिर्फ महज है तो वक्फ ज़मीन के ऊपर ये बातें करना चाहिए था। इससे उलमा इकराम भी वहाँ पे नाराज़ हुए, तमाम तंजीमें, कई लोग जो होते मोतबर लोग वहाँ पे नाराज़ होकर चले गए। यही हुआ। तो इसलिए मेरा कहना है, जब मौलाना महफूजुर रहमान ने उनको जो बुलाए थे और उनको वहाँ पे बोले थे, तो जो 11 बजे का टाइम रखा गया था, जो मशवरा होता है, जो मशवरा होता है, ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म है। जैसे कोई भी वक्त तो मुकर्रर कर दिया जाए, जैसे एक जमात के अंदर जाते हैं, एक अमीर होता है, मशवरे के साथ में जाता है कि भाई ये अमीर रहेगा, ये जो है तो फलाना जो है तो ये इसके पास जो तो पैसे जमा होंगे, ये रहबरी करेगा, ये ऐसा होगा। अगर से वो जमात के अंदर भी इसके अंदर ऊँच नीच होता तो अल्लाह की रहमत वहाँ से हट जाती है। जो भी हमारा मशवरा होता है, सिर्फ मशवरा अल्लाह का हुक्म है, और जो अल्लाह के हुक्म को तोड़ता है वहाँ तो रहमत तो नहीं होंगी, अल्लाह का अज़ाब वहाँ पर नाजिल होता है, अल्लाह की मदद वहाँ से हट जाती है, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ में नहीं आती। जो तुम्हारा मशवरा तय होगा था 11 बजे बड़े बड़े उलमा इकराम के साथ में मशवरा तय होने के बाद, मौलाना महमूद मदनी के मशवरे के साथ में मौलाना जो है मौलाना खालिद साहब के नेतृत्व के अंदर ये मशवरा किया गया था। इसको दल्लो बदल नहीं करना चाहिए था, इसको चेंजेस नहीं करना चाहिए था जब अल्लाह की मदद आती थी। इसलिए मैं जो है तो तुम्हारे मौलाना से नाराज़ नहीं हूँ इन्होंने, लेकिन मौलाना ने वहाँ पे सियासत करी। सियासत को जो है तो मौलाना अपने असद साहब को लाया गया, क्या भाई उनके पास टाइम नहीं है, जाने देना चाहिए था। जब उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है, जब आए मुकर्रर जो काम है, जब कौम के लिए उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास वक्त नहीं है, तो क्या ज़रूरत थी कि असद साहब का वहाँ पर रहना ज़रूरी था? वो छोड़ देना चाहिए था जो। लेकिन मोतबर आलिम दीन की आपने बात को काटा है। मैं समझता हूँ रहमत, अल्लाह की रहमत आने के बजाय वहाँ अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ होगा। बाबा ठीक है, आपका इल्ज़ाम है, आरोप है, लेकिन एक बात ये भी है कि ठीक है, आप जैसा आप दर्द को बता रहे हैं, जब इतनी बड़ी प्रोग्राम, बड़ी शख्सियत आई थी, तो आप भी तो एक जैसा सामाजिक कार्यकर्ता है, आप भी जो तो खबरस्तान ईदगाह का मुद्दा लेके शायद वहाँ पहुँच सकते थे या अकेले मिल सकते थे। देखो, मुझे मालूम नहीं था कि मौलाना अपने जो तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का वहाँ पे मीटिंग है और वहाँ पे मशवरा होने वाला है। मुझे कुछ खबर नहीं थी। मैंने 4 दिन से मेरे इंटीमेटन मैंने जो है तो जिला अधिकारी को दिया था कि मैं जो है तो बरोज़ 28 तारीख बरोज़ पीर के दिन सवेरे 11 बजे आत्मा दहन करने जा रहा हूँ। ये मैंने ऐलान कर दिया था। आप जैसा मेरे को रात में मालूम पड़ा कि कल मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की मीटिंग है, तो उस वक्त मैं जा नहीं सकता था क्योंकि मेरा मसला था, मेरे कब्रस्तान का मसला था। मैंने जो कदम उठाया था, मैंने मशवरे से तय किया था, मैं 11 बजे जो तो आत्मा दान करूँगा। लेकिन 11 बजे में कंप्लीट 1 मिनट इधर ना 1 मिनट इधर, क्योंकि ये मशवरा था और मशवरे को मैं अहमियत ज़्यादा देता हूँ। और जहाँ मशवरा हो जाता है
उसके अंदर मैं दल बदल कर नहीं करता हूँ। उसके अंदर जो काम उसमें मिलती है, अल्लाह की जो मदद आती है, मशवरे से जो बात तय हुई है उसके ऊपर मुकम्मल और कामयाब यानी मुकम्मल रहना चाहिए, उसमें आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने 28 तारीख को बावजूद जो है तो मीडिया के माध्यम से ऐलान कर दिया था 11 बजे जो है तो बर्रोज़ पीर के दिन मेरे 28 तारीख को जो है तो आत्मा दहन होगी। इसलिए मेरे वहाँ पे जाना नहीं हुआ। वो तो मुझे भी फ़िक्रमंद है कि भाई वहाँ पे पहुँचना चाहिए, वो बुलाए या ना बुलाए, वो बुलाए या ना बुलाए, लेकिन हमारा काम है जहाँ भी कौम का मसला आता है, जब मतन इस्लाम में मुस्लिम का मसला आता है कि वहाँ पे अपनी क़ुरबानी कुछ ना कुछ देना चाहिए। इसलिए मैं वहाँ पे पहुँच नहीं पाया। सर बाबा, एक अभियान चल रहा है कि अब देखिए कि शहर में मतलब रात के टाइम बत्ती गुल यानी अंधेरा, मुसलमान के अपने महल्ले बोलो, कारोबार बोलो, गलियाँ बोलो, वो 15-20 मिनट के वास्ते अंधेरे में चले जाएगी। एक एहतजाज करने का तरीका है, इसको कैसे देखते हैं आप? ये देखो, एहतजाज करना अच्छी बात, इससे फ़ायदा क्या होगा। मैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, मुस्लिम नुमाइंदा कौंसल, तमाम मुसलमान के तंजीम से मैं कहना चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से इन्होंने असल में जहाँ मुसलमानों को सख्त ज़रूरत है, कब्रिस्तान है, आप उठाओ, आवाज़ उठाओ, लेखी के अंदर कलम से। कलम वो चीज़ है, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको कलम देवा है, संविधान देवा है, ये जमहूरियत है, तुमको लड़ने का अधिकार है, तुम कानून से लड़ो। और इंशाअल्लाह जो सरकार ने जो आज जो पाखंडी सरकार बीजेपी सरकार ने जो हिंदू मुस्लिम की सियासत करती है, इन्होंने आज जो वक्फ बोर्ड के ऊपर जो कानून लागू किया है, इसके तो हम मुखालिफ हैं और मुखालिफ रहेंगे। जैसा औरंगाबाद का जो है तो इन्होंने नाम संभाजी रखा, इसके मुखालिफ थे, मुखालिफ है और मुखालिफ रहेंगे। जैसा बाबरी मस्जिद की इन्होंने जो तो शहीद किया, आज भी हमारे नज़रों के अंदर बाबरी मस्जिद ही है, हमारे दिल में रहेंगी, मरते दम तक हमारे मस्जिद के अंदर रहेंगी। ये इनकी सियासत है, ये पाखंडी लोगों की सियासत है, हमको उस सियासत से कोई मतलब नहीं है। असल में इन्होंने जो काम करना चाहिए, जो मुसलमानों की सख्त ज़रूरत है। आज क्या ज़रूरत है? आज देखो, आज हमारी माँ बेटियाँ मुर्तद हो रही है, सिर्फ चिल्ला रहे, अरे मेरे बेटियों, ए मेरे फिक्रमंद मेरे माँ और बहनों, इनके ऊपर ये करो, मीडिया के अंदर चमका रहे। अरे पड़ोस में रहने वाले कहीं यहाँ जिम्मेदार नहीं है? हर महल्ले के अंदर कोई जिम्मेदार नहीं है? अच्छे उलमाए किराम नहीं है क्या? हर महल्ले के अंदर तंजीम में रहने वाले लोग नहीं है क्या? मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अंदर हर महल्ले के अंदर 1-2 लोग है नहीं है? तमाम हिंदुस्तान के अंदर हर महल्ले के अंदर, हर बस्ती के अंदर, हर शहर के अंदर जिम्मेदार लोग हैं। तो ये जिम्मेदार लोगों ने जायज़ा लेना चाहिए, तमाम महल्ले के अंदर इसकी फ़िक्र करना चाहिए कि आज हमारी बेटियाँ मुर्तद क्यों हो रही है, आज इसके वजह पीछे क्या कारण है, आज जो है तो हालात मुसलमान जो है तो गलत रास्ते की तरफ क्यों जा रहा है, आज नशे के अंदर क्यों मुब्तला है मुसलमान, ये हमने जायज़ा लिया है। नहीं सिर्फ चिल्लाते हैं, चिल्लाते सियासत करते। इससे पहले अंसारी साहब सुन लो, जो पाखंडी रामगिरी महाराज ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो है तो इन्होंने जो एक गलत अस्पाल किया था, और मैंने वहाँ पे सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर, मेरा आज गोलगल के अंदर देख लो, उसके ख़िलाफ़ मैंने एक धरना भरा था, मेरे ओपोजिशन को मैंने बैठा था। वो बैठने के बाद ये मुस्लिम नुमाइंदा कौंसल, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, ये जितने लोग, इन्होंने आना चाहिए था। बैठने वाला कोई पाखंडी हो, बैठने वाला कोई चोर हो, कोई बैठने वाला कोई यानी एक लफा का इंसान हो, कोई एक बैठने वाला कोई मजनू हो, लेकिन इन्होंने भाई सोचना चाहिए था, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने, मुस्लिम नुमाइंदा कौंसल ने, क्या भाई ये जो लड़ रहा है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लड़ रहा है, हमारे नबी के लिए बैठा है, हमारे दीन के ऊपर जो आज आ रही है उसके लिए बैठा है। मेरे उठने के बाद कई लोगों ने वहाँ पे दुकान लगा दी, कई लोगों ने वहाँ पे दुकान लगाई। दुकान लगाने के बाद लोगों ने चंदा जमा किया, अल्लाह गवाह है, मैंने इखलास से वहाँ पे बैठा था, मैंने 1 रुपया चंदा नहीं लिया, मैंने 15-20 से 20 हज़ार रुपये वहाँ पे खर्चा आया है। तो इनका काम था क्या? मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो, सियासती पार्टियाँ हो, तमाम तंजीमें मुसलमानों के हो, उन्होंने वहाँ पे मेरा छोटा सा बैनर देखकर इन्होंने देखा कि हमारे यहाँ पे दुकान चलने वाली नहीं है। तो अंसारी साहब, मैं इस्लाम लगा रहा हूँ तमाम संगठनों के ऊपर, ये भी जो भी काम करते हो ये सिर्फ दुकान के लिए करते हो, अपने फ़ायदे के लिए करते हो। अरे आज कोई भी हो, आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वहाँ पे बैठा है, चाहे चोर था, लेकिन बैठा तो हमारे नबी के लिए ना, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई इसलिए बैठा है, वो नहीं देखना चाहिए था इन्होंने। और तमाम औरंगाबाद के लोग, अतराफ के लोग, वहाँ के हुजूम होता, यकीन मानो अल्लाह का वाह, उसी दिन हुकूमत हिल गई थी, हुकूमत हिल गई थी। आज करीब जो है तो मामला मेरे ऊपर प्रेशर लाया गया, मेरे ऊपर दबाव लाया गया, मेरे घर को बुलडोज़र से जो है तो गिराने की भी को धमकी दी गई, मेरे बच्चों को ऊपर जो है तो वो कहा कि अब इनके ऊपर झूठे केस हम डालकर जो है तुमको अरेस्ट किया जाएगा, आपकी फैमिली को टारगेट किया जाएगा। मैं तरह तरह के मुझे प्रशासन की तरफ से धमकियाँ आई, मजबूरन मेरे को वहाँ से उठना पड़ा। ये दलाल है,
ये दलाल लोग हैं, सिर्फ इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों को, सिर्फ मुसलमानों को नाम पर जो तो वोट बटोरने का काम करते हैं। अरे तुम्हारे अंदर इखलास है, तुम्हारे अंदर ज़रा भी ज़मीर है, आज भी अगर से तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ बाकी है, ईमान का थोड़ा सा जज्बा ज़र्रा भी है, तो आओ मैदान में आओ, हम सब मिल के लड़ेंगे, हम ईदगाह भी लेंगे, कब्रिस्तान भी लेंगे। यही मेरा कहना है बाबा। लेकिन वो मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के जिम्मेदारों का कहना है कि और उस दिन अगर रात में बत्ती गुल रहेंगी, अंधेरा होगा, तो सरकार पे दबाव जाएगा। कोई नहीं जाता, तुम्हारे बाप से भी नहीं डरने वाली वो डरने वाली है। तुमको लड़ाना पड़ेगा, उनसे लड़ना पड़ेगा, तुम्हारा मैदान में आना पड़ेगा तुम्हारा। ये गुम्मती लेके खामोशी के अंदर, अरे तुमने मुसलमानों की ज़बानें बंद कर दी, बुज़दिल बना दिया तुमने कौम को, इतना कौम को बुज़दिल बना दिया क्या कौम आज लड़ने के लिए तैयार नहीं है? आज तुम्हारा हक मांगने के लिए तो कौम तैयार नहीं है, इतना बुज़दिल बना दिया। अरे मशवरे करो, गलत मशवरा मत करो, हमारे देश के हित के अंदर करो मशवरा, देश के खिलाफ बिल्कुल को मत जाओ, लेकिन हक की लड़ाई संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में, और कानून हमको जो सिखा रहा है उसके दायरे में काम करो। इंशाल्लाह उम्मीद है तुम्हारे अंदर थोड़ा भी इखलास लाओ, यकीन मानो अल्लाह गवाह है, मैं दिल से गहराई से बात कर रहा हूँ अंसारी साहब, यकीन मानो अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ में रहेगी। और तुम्हारे अंदर इखलास नहीं होगा, तुम्हारे अंदर ज़र्रा भी इखलास नहीं होगा, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ में नहीं आनी। कितना भी तुम पटक लो, कितना भी मोमबत्तियाँ लगा लो, कितना भी तुम दिखलावा कर लो, तुम्हारे साथ में अल्लाह की मदद नहीं आएगी। तुम्हारे अंदर इखलास आएगा, हदीस में आता है इखलास से काम हो तो अल्लाह की मदद आती है। बाबा अभी अपनी 4 कब्रिस्तान का जिक्र करें, आपने 3-4 ईदगाह का जिक्र करे, तो इसके लिए आपने शहर के जो अलग अलग पार्टी के मुसलमान के जिम्मेदार भी है, क्या उनसे आपने पसंद मुलाकात करें कि साहब ज़रा देखो इस पर तवज्जो दो बोल के? देखो तमाम लोगों को मैंने कहा ही बारे में कि देखो औरंगाबाद शहर के अंदर कब्रिस्तानों की बहुत सख्त ज़रूरत है। आज पड़े गाँव के अंदर आगे जो है तो जटवारा रोड के अंदर, तो वो शहीदा कॉलोनी के आगे वहाँ पे पूरी आबादी जो तो हज़ारों की तादाद में आबादी हो गई है, कई हज़ारों हो गई है कम से कम। वो आस्तराब में वो जनाजा कहाँ लाते पता है आपको? रोज़े बाग में आता है उनका, वहाँ से जनाजा यहाँ लाते हैं। तो ये मुसलमानों को दिख रहा नहीं है, इतनी गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये दिख रहा नहीं क्या? अरे लीडरों को दिख रहा नहीं? आपने आपको मुसलमान को कायद कहते हैं, हम मुसलमानों के लीडर हैं, कि ये लीडरों को दिख रहा नहीं है? हाँ, आपने मुसलमानों को जिम्मेदार कहते हैं, सिर्फ मुसलमानों को सिर्फ वाहवा जिम्मेदार, जैसा आज बीजेपी त्रिशूल दे दी बीजेपी ने हाथ में, मुसलमानों को जो है तो मंदिर को जो है तो मस्जिदों के अंदर ढूंढ रही। अरे मुसलमान क्या ढूंढ रहे? अरे मुसलमान क्या ढूंढ रहे? तुम भी तो वही कर रहे हो। तुम्हारे मुसलमान के लीडर भी जो आज बीजेपी के लीडर कर रहे हैं, बीजेपी के जो आरएसएस बजरंग दल वाले कर रहे हैं, तुम भी वही कर रहे हैं। क्या आपको दिख रहा नहीं है क्या भाई नारेगांव के अंदर कब्रिस्तान की सख्त ज़रूरत है? ये नहीं दिख रहा आपको? आज पड़ेगा जटवारा रोड के ऊपर कब्रिस्तान की बहुत सख्त ज़रूरत है, वो नहीं दिख रहा आपको? ऐसे कई कब्रिस्तान को यहाँ औरंगाबाद शहर के अंदर वो नहीं दिख रहा आपको? ईदगाह की ज़रूरत है, आपको वो नहीं दिख रहा है? तो यही कौम का हाल है अंसारी साहब। कब तक कौम जागी रहेंगी, कब तक यानी सोई हुई रहेंगी? आज जागने की ज़रूरत है। बाबा औरंगाबाद में बहुत बड़ा शहर है, तारीख डिक्लेयर हुई, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के परचम तले बहुत बड़ा धरना आंदोलन लोकसभा माध्यम से होने वाला है। आपको लगता है कि कम से कम औरंगाबाद के अंदर के जो हमारे मसाइल है कब्रिस्तान के ईदगाह के, ये धरने मोर्चे के बाद कुछ हल हो सकेंगे? मोर्चे से तो नहीं होंगे, मुझे तो नहीं लगता मोर्चे से। इन्होंने मांग करना चाहिए, इन्होंने उसके अंदर मांग रखना चाहिए। देखो भाई, आज तो वक्फ बोर्ड ज़मीन का कायदा कानून बन गया है, पर हो सकता है इसके अंदर कानून तो रद्द नहीं होगा, कानून के अंदर दल्लो बदल तो हो सकता है, उसके अंदर बदलाव थोड़ा सा ला सकते हैं, लेकिन कानून, मैं तो कानून के नियम के एतबार से बोलता हूँ, कानून तो रद्द नहीं होगा। ये सिर्फ कानून रद्द होना, लड़ रहे जैसे बाबरी मस्जिद के वास्ते लड़ते रहे, बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। औरंगाबाद के लिए लड़ते रहे, नाम ये होगा। उस्मानाबाद के लिए जो तो लड़ते रहे, बस तुम लड़ते रहो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तुम ये देखते रहो। अरे तुमको लड़ना है तो इसके अंदर तब्दीली आ सकती है, इसमें कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है, कानून के अंदर बदलाव ला सकते हैं, लेकिन कानून रद्द नहीं हो सकता है। अब रहा सवाल ये मोर्चे के अंदर, इन्होंने सरकार से ये मांग रखना चाहिए कि भाई हमको कब्रिस्तान, वे जैसा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का मसला जो है, जैसे पूरी हर जगह हिंदुस्तान के अंदर वक्फ ज़मीन है, पूरे हिंदुस्तान में है, पूरे हिंदुस्तान, ऐसा नहीं कि चलो औरंगाबाद में है, मराठवाड़ी में है या महाराष्ट्र में है, पूरे ऑल इंडिया के अंदर ये तो वक्फ ज़मीन है। तो हार में जो है तो मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल हो, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, ये अपने जो हो, इन्होंने जो है तो इसके अंदर जो है तो कुछ ना कुछ सरकार से मांग रखकर, जैसे सरकार ने ज़मीन तो अपने ताबे में ले रही है,
ठीक है। तो सरकार से वही मांग करना चाहिए कि ज़मीन हमारी है, हमको जो है तो इसको लौटाओ, लेकिन तरीके से लौटाओ। जैसा कोई गरीब आदमी है, जैसा मैं तुमको बता रहा हूँ कि वो ज़मीन आपने ताबे में लेकर, कोई गरीब है उसको जो है तो जैसे इसके बोलते हैं ना, कैसा आज 99 साल 100 साल का जो उसका एग्रीमेंट होता है, वो हिसाब से जो है तो उनकी मांग करना चाहिए कि भैया गरीब को वो यहाँ पे ज़रूरत है, एक 600 स्क्वायर फीट का ज़मीन का जो है इनको देना चाहिए, ज़मीन सरकार से ताबे में लेके, और वो खुद उनको ताबे में, जैसा उनका महीना जो मुआवजा होता है, जो गवर्नमेंट का जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन का रूल के हिसाब से जो महीने के 150 200 कुछ तो भी 120 रुपये महीने का जो ज़मीन का अरे 120 रुपये महीना तो उन्होंने 100/100 की ज़मीन का 100-150 रुपये आज वक्फ बोर्ड ले रही है। ये 600 स्क्वायर फीट रहेगा, छोटी सी ज़मीन है, 600 स्क्वायर फुट का उसको देना, वो गरीब के हवाले करना, 100 साल का एग्रीमेंट करना, उसकी तनख्वाह भी चले रहेंगे 250-300 रुपये जो महीना देगा या 200 रुपये महीना देगा आपके नियम के एतबार से, वो अपना शेड बना के गरीब रहेगा। ये हमने मांग करना चाहिए। मैं मान लो वाकई में जो है तो आज तुम्हारी जो है तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है या जो तो इसकी जो है जो लड़ रही है, तुम्हारे जो मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल ये लड़ाई लड़ रही है, तो वाकई में इसकी लड़ाई लड़ो आप, बहुत अच्छी बात है, उनको हक दिलाओ। तो मान लो वाकई में तुम हक दिलाने वाले लोग हैं, सिर्फ चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इनको हक दिलाओ तो सही। आज जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर बेरोज़गार लोग हैं, कोई रोजी रोटी का सवाल होगा, वहाँ बस्ती बसेंगी, नया बस्ती हो गया, कहीं ना कहीं नए लोगों को, गरीबों को रोजी रोटी मिलेंगी, इससे जो तो मसले सॉल्व होंगे। ये चिराग, ये रोशनी, ये आंदोलन से नहीं होगा। हमारा हक की लड़ाई है, हमारी ज़मीन है, तुमको लेने के तरीके अलग अलग है, भले ज़मीन सरकार के कब्ज़े में जाए लेकिन लेने का भी तरीका है। तुम लो ना वापस, तुम वापस लो और गरीबों को दिलाओ। जो आज तो गंगापुर के अंदर जो तो भू माफिया ने ज़मीन 12 एकड़ बेच दी है, ये यहाँ पे जो तो आज तुम्हारे इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वालूच के बाजू में जो है वो इलाके के अंदर, वहाँ की ज़मीन 6 साढ़े 7 एकड़ बेच दी है। ऐसे कई औरंगाबाद के अंदर कई सैकड़ों एकड़ ज़मीन बेच दी है। वो ज़मीन वापस लो और गरीबों को बिठाओ, वो ज़मीन उनके भू माफिया से निकालो और गरीबों को बिठाओ। और ज़मीन खरीदी तो बड़े बड़े भामटों ने भी खरीदी हुई है, जिसके पास जो अच्छी इस्तेदाद है उन्होंने खरीदे। गरीबों को तो फ़ायदा आज तक वक्त ज़मीन पे मिला नहीं है, लेकिन फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं तो सरकार के हलक में से ज़मीन निकालो और गरीबों को फ़ायदा पहुंचाओ। देखिए, इस तरह से साहिब खान पठान बाबा से हमारी मुलाकात हुई। कल इनका एक साथ इन्होंने एक धरना, एक एहतजाज किया था, आत्महत्या करने की कोशिश की थी। खैर, जो भी उन्होंने काम किया उसके बाद कार्रवाई हुई, उसके बाद दूसरी हमारी मुलाकात हुई। लोगों ने कहा कि इसके ऊपर कुछ बातचीत की जाए। तमाम बातें आपके सामने हैं, कुछ ज़्यादा आपको बोलना नहीं है, लेकिन मैं खुद, क्योंकि हम चौथे स्तंभ के सिपाही भी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है, तो मैं औरंगाबाद शहर के तमाम बड़े बड़े ज़िम्मेदारान जो मुसलमान लीडर हैं, समाजी है, सियासी है, मज़हबी है, सोशल वर्कर है, बड़े बड़े हैं, बड़े अदब एहतराम से आपसे पूछना चाहता हूँ कि औरंगाबाद में आज 3-4 कब्रिस्तान की ज़रूरत है, ज़मीनात भी है, कागज़ भी है, ईदगाह की ज़रूरत है, ज़मीनात भी है, सारी बात है, कई डिस्प्यूट मैटर है वो भी सॉल्व हो सकता है। सवाल ये है कि आज जब कब्रिस्तान में सजदे हो रहे और मरने की जगह नहीं है, तो फिर ये बड़े बड़े आंदोलन, बड़ी बड़ी बातें लंदन से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, कलकत्ते से आ रहे हैं, हैदराबाद से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं भाई? जब यहाँ के लोगों को जो है तो कम से कम मरने को जगह नहीं मिली, सब खबर ईदगाह को जगह नहीं मिली, इतने हद के दर्जे के हमको पास मतलब शोर की कमी हो गई। तो कौन सा दर्जा है ये, कौन सा आंदोलन है, कौन सी मोमबत्तियाँ है, कौन सी अंधेरा है, ये क्या है, ये कौन सी दीवानगी है, कौन सा पागलपन है? क्या मुसलमान पागल है, कि कौन पागल है, कि बोलने वाले पागल है, कि सुनने वाले पागल है, कि हम पागल है, कोई दिमाग का काम नहीं कर रहा। बहरहाल इतनी बात तो ज़रूर है कि अल्लाह का अज़ाब आएगा। सब हालात साजगार है, कानून भी है, संविधान भी है, ज़मीनात भी है, वक्फ बोर्ड भी है, GR भी है, गैजेट भी है, सब कुछ है। उसके बाद भी अगर जिम्मेदार नहीं जागेंगे, चाहे छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, याद रखो इसका पूरा बवाल आपकी ज़िंदगी में भी आएगा, खबर में भी आएगा, कसम रब्बुल इज्जत की आखिरत में आएगा। ये मत भूलो कि चक्री चल रही है, कोई हमारा काला नहीं पकड़ सकता है, किस में दम नहीं है, लेकिन अल्लाह का अज़ाब आएगा ना, तो सद्दात, नमरूद, ये बड़े बड़े फिरौन ये भी धंस चुके हैं। याद रखिए, ये मामूली बात नहीं है, शरीयत की बात है, शरीयत की बात है। अरे बत्ती गुल करने वालों, अरे अंधेरा करने वालों, औरंगाबाद में ईदगाह के ऊपर कब बात करेंगे, कब्रिस्तान पे बात करेंगे? क्या शिर्क है, क्या हराम है? यार ये तो बोलो, अगर आपने आप समझते हैं कुछ तो। इतने ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, एक दर्द है, ये मेरा दर्द नहीं है, आवाम का दर्द है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जागेंगे। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।